कि आप भी सिर्फ 70 पैसे के किसी ऐसे पेनी स्टॉक की तलाश में हैं, वो भी ये सोचकर कि ऑटोमोटिव, केमिकल्स और डिफेंस जैसे बड़े सेक्टर को स्टील और केमिकल सप्लाई करने वाली ये कंपनी कल को आपको मालामाल कर देगी। आज हम मेटल और केमिकल सेक्टर के एक ऐसे ही शेयर का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं जिसका नाम है यूनिसन मेटल्स लिमिटेड। इसका मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई छुपा हुआ हीरा है या फिर छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने का एक नया जाल। अगर आप इस स्टॉक में एक भी रुपया लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो अगले 3 मिनट की ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कंपनी कब से काम कर रही है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1990 से मार्केट में एक्टिव है। इनका मुख्य काम स्टेनलेस स्टील शीट्स, स्टील पट्टा, सेरेमिक प्रोडक्ट और सोडियम सिलिकेट जैसी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करना है। आसान भाषा में कहें तो ये जो स्टील शीट्स बनाते हैं उनका इस्तेमाल हमारे घरों के किचन के बर्तनों यानी कुकवेयर से लेकर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तक में किया जाता है। इनके प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी बड़े सेक्टर में है, जैसे ऑटोमोटिव, केमिकल, डिफेंस, रेलवे, एनर्जी और पावर प्लांट। यानी इनका जो क्लाइंट बेस है वो कई मजबूत सेक्टर्स में फैला हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के उन नए बदलावों को जिसकी वजह से ये स्टॉक अचानक चर्चा में आ जाता है। दोस्तों कंपनी सिर्फ पुराने ढर्रे पर काम नहीं कर रही बल्कि अपने बिजनेस को तेजी से एक्सपेंड करने में लगी हुई है। पास्ट में इन्होंने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए प्रीमियम कुकवेयर, सर्विंग वेयर और कोल्ड रोल्ड सीट जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पर फोकस करना शुरू किया है। इसके साथ ही कंपनी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपना एक नया स्पेशलिटी केमिकल डिवीजन भी लॉन्च किया है। इसके लिए इन्होंने जमीन अधिग्रहण, नए प्लांट और मशीनरी की स्थापना में करोड़ों रुपए का भारी कैपेक्स यानी निवेश भी किया है, जिससे इनकी केमिकल बनाने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिजनेस का विस्तार, केमिकल सेक्टर में एंट्री सुनने में जितनी शानदार लगती है दोस्तों, पेनी स्टॉक का कड़वा सच उससे कहीं ज़्यादा रिस्की होता है। इस कंपनी में कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिन पर नज़र रखना आपको बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला रेड फ्लैग ये कंपनी में दोस्तों ये है कि ये कंपनी में बहुत ज़्यादा कस्टमर कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इनके टोटल रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इनके किसी एक सिंगल ग्राहक से आता है। अगर भविष्य में उस एक ग्राहक के साथ इनके रिश्ते बिगड़ते हैं या वो ऑर्डर कम कर देता है तो कंपनी का पूरा रेवेन्यू अचानक क्रैश हो सकता है। दूसरा इस कंपनी में बड़ा रेड फ्लैग ये है कि कंपनी ने पास्ट में कई बार शेयरों को सब डिविडेंड यानी स्प्लिट किया है, ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाई है और राइट इशू भी जारी किए हैं। जब कोई छोटी कंपनी लगातार बाजार में अपने शेयरों की गिनती बढ़ाती है तो इक्विटी डाइल्यूट होने का रिस्क बना रहता है। अगर ऊपर से दोस्तों ये एक माइक्रो कैप पेनी स्टॉक है तो इस बात का भी इस कंपनी में रिस्क बना रहेगा। तो दोस्तों फाइनली वर्डिक्ट क्या है और आपको क्या करना चाहिए। देखिए कंपनी का स्टील और स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में कदम बढ़ाना काफ़ी पॉजिटिव नजर आता है, लेकिन सिर्फ 70 पैसे का भाव देखकर इसमें सीधे अपनी मेहनत की कमाई झोंकने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए। अगर आपको इस कंपनी को सच में टैकल करना है तो सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा कि आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट यानी तिमाही नतीजों को लगातार ट्रैक करो। जब तक कंपनी का यह नया केमिकल डिवीजन ग्राउंड लेवल पर असल में बड़े ऑर्डर्स और बड़ा रेवेन्यू जनरेट करना शुरू नहीं कर देता, जब तक कंपनी अपने कस्टमर कंस्ट्रक्शन के रिस्क को कम करके नए ग्राहकों को नहीं जोड़ती, और सबसे जरूरी जब तक कंपनी लगातार हर क्वार्टर में मजबूत नेट प्रॉफिट यानी मुनाफा कमाकर नहीं दिखाती, तब तक के लिए सिर्फ इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखकर ट्रैक करना ही सबसे सही फैसला होगा। दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आपको किसी भी तरह का निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या अच्छे से अपनी खुद की रिसर्च करें, उसके बाद ही निवेश का कोई डिसीजन लें।